नेक्स्ट चैप्टर अपना है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग टू डिस्टिंक्ट टर्म्स, दिस इज बाइनोमियल। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम मीन्स if we have expression having two terms, then we can calculate any power of that expression. For example, a plus b whole power 100, we can calculate it. अभी तक लेकिन हम लोगों ने दो टर्म्स का, जैसे a प्लस टू होल स्क्वायर है तो ये भी बाइनोमियल है, लेकिन इसमें जो पावर है वो 2 है। एंड अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम यू कैन कैलकुलेट एनी पावर, वो चाहे 2 हो चाहे 20 हो, कुछ भी हो। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेचुरल इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेचुरल इंडेक्स यानी कि इसके लिए हम बाइनोमियल को स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट IIT JEE में जो बाइनोमियल थ्योरम है वो नेचुरल इंडेक्स के लिए ही है, लेकिन कैलकुलस जब करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, तो वो भी हमें सीखनी तो है ही। ठीक है, तो वो भी मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन नेचुरल इंडेक्स से अगर हम शुरू करें या फिर होल नंबर से शुरू करें तो देखो a प्लस बी पावर 0, मेक इट होल नंबर्स, मेक इट होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि फिर हम पावर ज़ीरो भी फिर हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसकी पावर 0 है तो हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो पावर्स होती हैं, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 10, ये एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं। पहले तो मैं इन सभी पावर्स को उस पैटर्न के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। a प्लस बी पावर 1 को हम लिखते हैं a प्लस बी। अब मुझे बताओ, a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, इसके बाद a प्लस बी स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस पर्टिकुलर केस में आप कोफिशिएंट्स की बात करें तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट 2, b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। इसके बाद a प्लस बी होल क्यूब, इसकी अगर हम बात करें तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कोफिशिएंट्स की बात करें, इस पर्टिकुलर केस में कोफिशिएंट्स की अगर बात करें तो 1, 3, 3, 1। अब ये जो बाइनोमियल टर्म्स हैं, ये जो बाइनोमियल्स हैं, दो टर्म्स वाली जो ये एक्सप्रेशंस हैं, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्या? जब पावर 0 थी तो कोफिशिएंट 1, जब पावर a प्लस बी थी तो दोनों कॉर्नर्स 1, a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1। जब स्क्वायर किया तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 2। जब इसके बाद हम स्क्वायर के बाद जब हम कॉर्नर्स पे ऑब्वियसली 1 ही आएगा। स्क्वायर के बाद जब हम क्यूब पे आएंगे तो कॉर्नर्स पे तो 1 ही आएगा, और अगली जो टर्म्स हमारे पास बनेंगी वो ऐसे बनेंगी 1 प्लस 2। वो टर्म्स हमारे पास ऐसे बनेंगी 1 प्लस 2 इज़ 3, 2 प्लस 1 इज़ 3। तो हमारे पास टर्म्स जो हैं वो ऐसे बनेंगी। सिमिलरली जब a प्लस बी होल पावर 4 आएगा तो उसका फॉर्मूला होता है a4, 4a क्यूब b, ठीक है, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab स्क्वायर एंड b क्यूब। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो वो चेक करते हैं कि क्या यहाँ वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1, फिर इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4। तो क्या यहाँ सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? यस, यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पैटर्न हमेशा चलता रहेगा, और इसे हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। मतलब ये हुआ कि अगर आप a प्लस बी होल पावर 5 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले आप कोफिशिएंट्स पर आ जाएं। कैसे? दोनों किनारों पे 1 तो आएगा ही,
ठीक है। फिर इसके बाद 5 10 10 5, मतलब ये हुआ कि वो जो पैटर्न है वो फॉलो यहाँ भी हो रहा है और ये हमेशा होता रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से भी हम हायर पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बाइनोमियल थ्योरम जो है उसमें हम सीधा जनरलाइज कर सकते हैं कि a + b होल पावर n जो है वो किसके इक्वल होगी। बट ये भी समझना ज़रूरी है, एनसीईआरटी में दिया भी है और ये एक ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पर ये फॉलो करती हैं सभी पावर्स, वो आप दिखें। इस पैटर्न से एक और चीज़ क्लियर हो जाती है, वो ये कि जब भी कोई चीज़, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जो जिस रफ्तार से बढ़ रहा हो, सेम रफ्तार से, यानी कि जिसकी टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड सेम हो, तो समझ जाओ कि वो कोई ना कोई परफेक्ट पावर है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सोल्व, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सोल्व x पावर 4 4x³ ठीक है 6x स्क्वायर 4x इक्वल्स टू विच ईयर इज दिस 2016। क्वेश्चन ये है, सोल्व की जगह मैं पूछता हूँ फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस अपने को कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस अपने पास क्या होंगे, ये x पावर 4 हमें दिख रहा है कि कोफिशिएंट 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। इनफैक्ट देखो यही चीज़ तुम लोगों को दिखेगी 1 4 6 4, बस लास्ट में एक 1 और चाहिए, एक 1 और चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लास्ट में एक 1 और कर सकते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा 217। तो ये x+1 होल पावर 4 इज़ 2017। तो x+1 स्क्वायर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ±√2017। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमारे पास यहीं से आएंगे, प्लस वाले से, रिजेक्ट नेगेटिव, यहाँ से नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आएंगे। तो कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 2, आंसर इज 2, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस 2। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन एंड ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये हमें पास्कल ट्रायंगल से मिली अभी तक, और यहाँ इसकी हेल्प से मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी या आप लोगों को ये चीज़ बता दी कि जब कभी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करे और वही नंबर्स दोबारा आ जाएं, यानी कि यदि फ्रॉम बोथ एंड मतलब यदि टर्म्स फ्रॉम बोथ एंड आर इक्वल, तो आप चेक करो कहीं ये परफेक्ट पावर तो नहीं है। दिस इज़ पास्कल ट्रायंगल, ठीक है।